अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे पैराशूट के थ्रेड से। आप देख सकते हैं इसी डिज़ाइन को आप सेम कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप सिल्की थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स के साथ भी बना सकते हैं इजीली। पैराशूट का थ्रेड ले रही हूँ तो फिर मैं इसके लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आप अपनी रिक्वायर्ड जो कि आपके हाथ पे सूट करती हो हुक है जो, या फिर जो आप डेली यूज़ करते हैं इस थ्रेड के लिए, तो आप वो वाली हुक यूज़ कर सकते हैं। अमूमन हुक्स के साइज़ थोड़े से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इंपोर्टेड हुक्स होती हैं और इनके नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है, बट लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अगर मैं 1.25 mm की हुक से बना रही हूँ तो आपका डिज़ाइन, आपका थ्रेड भी 1.25 mm की हुक ही यूज़ करेगा। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी है। इसमें हमें बेस रो बनाना नहीं है, बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले बेस रो बना लें। तो हम क्या स्लिप नॉट लेते हुए हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे कुछ इस तरह से। जहाँ पे भी आपने बनाना है सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच कर देंगे। साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे जो कि हमें डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है। बट अगर आप फर्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे बना सकते हैं तो आप डबल क्रोशे बनाएं। यहाँ पे हमें डबल क्रोशे चाहिए, बट मैं बिगनर फेलोज़ के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से डबल क्रोशे बना रही हूँ 2 चेन की तरह, क्योंकि वो मुश्किल होता है डबल क्रोशे बनाना फर्स्ट में। यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 टाइम डबल क्रोशे ले लिया है एक ही स्पेस में। सबसे पहले मैंने सिंगल क्रोशे के साथ यहाँ पे मैंने लिया है 2 चेन और प्लस 2 डबल क्रोशे। इसके ऊपर हम बनाएंगे 4 चेन, 1 2 3 एंड 4। और क्या करेंगे, जब इसको बैक पे पलटेंगे तो फिर ये हमारा जो वेरी फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने 2 चेन बनाया था, उसके एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। और फिर वापस फ्रंट पे आ जाएंगे और इसके इस 4 चेन के गैप में हम एक बार इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। एक बार हम इसको हाफ डबल क्रोशे करेंगे पीकॉट के साथ, 1 2 एंड 3। हाफ डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने एक बार पीकॉट बनाना है और इसके साथ ही हम एक बार लेंगे डबल क्रोशे। 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे के साथ पीकॉट, सेकेंड टाइम डबल क्रोशे के साथ पीकॉट और लास्ट टाइम हमें ट्रिपल क्रोशे के साथ एक बार पीकॉट बनाना है। कुछ इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही इस वाले पूरे अपने पैटर्न को इस तरह से डिस्टेंस लेते हुए इनके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। आपने बेस रो बनाई है तो आप बेस रो की काउंटिंग्स के साथ इसको अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। ये इसका वेरी फर्स्ट लुक है। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, फिर से 2 चेन, यहाँ पे आप 2 चेन प्लस डबल क्रोशे बनाएंगे 2 टाइम सेम गैप में, 1 डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे। 2 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे हमें 3 डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है। इसके एज पे हम क्या करेंगे, 4 चेन बनाएंगे। बैक पे जाते हुए हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट पे हमने चेन बनाई थी उसके एज पे हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और फिर वापस फ्रंट पे आएंगे और इस 4 चेन के गैप में 1 टाइम हमें बनाना है सिंगल क्रोशे, 1 टाइम बनाना है हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे तो उसके साथ हमें एक पीकॉट बनाना है 3 चेन के साथ इस हाफ डबल क्रोशे के क्रॉस में। 1 टाइम हम बनाएंगे डबल क्रोशे, उसके एज पे भी हमें 3 चेन का पीकॉट बनाना है। और 1 टाइम हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और विद 3 चेन पीकॉट कुछ इस तरह से। और इसको इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। इसमें डिस्टेंस का इसलिए इशू नहीं होगा क्योंकि ये सेम काउंटिंग के साथ हम बनाएंगे सेम पैटर्न, तो सेम डिस्टेंस के साथ जाएगा ये कुछ इस तरह से। एक बार फिर से बना दूँ मैं आपको। सिंगल क्रोशे के साथ ही 2 चेन ले लेनी है, प्लस 2 डबल क्रोशे करने हैं सेम स्पेस में, 2 डबल क्रोशे।
2 डबल क्रोशे फिनिश करने के बाद डबल क्रोशे इसके एज पे 4 चेन ले लेना है और इसको बैक पे जाके अटैच करना है। ये जो हमने 2 चेन लिया है इसके एज पे जाके हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। सिंगल क्रोशे करते ही हमने फ्रंट पे चले जाना है वापस, और ये जो हमारे पास 4 चेन का गैप है इस गैप में हमने 1 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाना है, और जब हाफ डबल क्रोशे बनाना है इसके एज पे हमें एक 3 चेन का पिकॉट बनाना है। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है और जल्दी भी बन जाता है। एक बार हमने लेना है डबल क्रोशे 3 चेन के पिकॉट के साथ, और एक बार लेना है हमने ट्रिपल क्रोशे सेम 3 चेन के पिकॉट के साथ। सेम डिस्टेंस पे हमने इसको भी अटैच कर देना है। इसी तरह से सेम डिज़ाइन को आपने रिपीट करते हुए और सेम स्टिचेस को रिपीट करते हुए गैप्स भी सेम रखना है, और इसको हमने अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। कुछ इस तरह से इसकी लुक आती है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बनने के बाद ये हमें कैसी लुक देता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी फाइनल लुक बनाई है, थोड़ी सी लेंथ बनाई है, और ये आपको कैसे लग रहा है आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, जल्दी बन गया है, बहुत ही जल्दी बनता है, और आपके इसके सेंटर में आप अपना पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप अपने फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, बच्चियों के फ्रॉक्स पे, दुपट्टे के पल्लू पे, और आप अपने शर्ट के दामन पे भी बनाएं, और आप इसी डिज़ाइन को टेबल कवर के कॉर्नर्स पे भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत बनता है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर में भी पर्ल लगा सकते हैं, और अगर आप इसकी मज़ीद खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये जो हमारे पास 3 पीकॉट्स हमने एजेस पे बनाए हैं इनकी जगह पे अपना हम कोई भी छोटा मोती, क्रिस्टल का मोती या फिर छोटा सा पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए और अच्छे डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।